हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कभी अपनी तुलना किसी और से मत करना, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई और है ही नहीं। खुश रहो उसी में कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह कहानी एक कौवे की है जो कि वो बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन वो पेड़ की डाली पर बैठा रो रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक सन्यासी पर पड़ी और वो सन्यासी उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था जिस पेड़ पर वो कौवा बैठा था। कौवा सन्यासी को देखते ही और जोर जोर से रोने लगा। तब सन्यासी ने उस रोते हुए कौवे से पूछा, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? कौवे ने जवाब दिया, महाराज, मैं दुखी हूँ इस वजह से कि ये भी कोई जिंदगी है। मेरा इतना काला रंग जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। जिस किसी के घर पर जाता हूँ लोग मुझे ताली बजाकर भगा देते हैं। कोई मुझे खाना तक नहीं देता। मुझे पालने की तो बात अलग है। ऐसी जिंदगी से भला कौन खुश रहता है? कौवे का जवाब सुनकर साधु ने पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? कौवे ने कहा, महाराज, आप तो इंसान के रूप में एक भगवान हैं। भगवान मुझे एक हंस बना दीजिए। तब साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस जरूर बना दूंगा, मगर उससे पहले हम हंस के पास आपको लेकर चलते हैं और हंस से पूछते हैं कि उसकी कैसी जिंदगी। वो परेशान कौवा साधु के साथ एक तालाब के पास जाता है जहाँ हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा होता है। वो कौवा हंस से पूछता है, हंस भाई, कितना सफ़ेद रंग है आपका, बिल्कुल दूध जैसे दिखते हो। लोग कितने प्यार से आपकी तस्वीर लेते हैं। क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो बहुत ही खुश रहते होगे। कौवे की बात सुनकर हंस ने कहा, क्या बकवास की बात करते हो? ये भी कोई जिंदगी है? ये सफ़ेद रंग कोई रंग है? लोग मुझे लाकर एक छोटे से तालाब में छोड़ देते हैं और इस छोटे से तालाब में मेरा दम घुटता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आज़ादी छीन गई हो। मुझसे तो अच्छा वो मोर है। उसके कितने रंग बिरंगे पंख हैं। पूरे जंगल में जहाँ घूमना चाहे वहाँ घूम सकता है और लोग उसका नाचना बहुत पसंद करते हैं। और यही नहीं, लोग उसके पंखों को अपने घरों में सजाते हैं। क्या मस्त जिंदगी जीता है। हंस की बात सुनकर कौवा साधु से कहता है, महाराज, सचमुच मोर की तो जिंदगी बहुत मस्त है। भगवान ऐसा कीजिए कि मुझे मोर ही बना दो। तब साधु ने कौवे से कहा, ठीक है, चलो चलते हैं मोर के पास। उसी से चलकर पूछते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल है। तब साधु और कौवा जंगल में मोर के पास जाते हैं। फिर कौवा मोर को देखते ही मोर से कहता है, मोर भाई, क्या रंग बिरंगा रूप है आपका और कितने खूबसूरत पंख हैं आपके। लोग आपके पंखों से अपना घर सजाते हैं और आपका नाच देखने के लिए इंतजार किया करते हैं। तुम कितनी मस्त जिंदगी जीते हो, तुम तो बहुत ही खुश रहते होगे। कौवे की बात सुनकर मोर दुखी मन से बोलता है, कौवा भाई, आप क्यों एक परेशान को और परेशान करते हो? ये भी कोई जिंदगी है? हर पल मौत का डर बना रहता है। शिकारी लोग पकड़कर हमारे पंखों को नोच नोच कर बाजार में ले जाकर बेच देते हैं और जब वो हमारे पंखों को नोचते हैं तब हमें अथाह पीड़ा होती है, हमें भयंकर पीड़ा होती है। तुम हमारा दर्द नहीं समझ सकते हो। मुझसे तो अच्छा वो तोता है जिसे लोग बहुत प्यार से पालते हैं। उसे खाने के लिए अच्छे अच्छे फल देते हैं। लोग मिट्ठू मिट्ठू कहकर पुकारते हैं। कितनी मस्त जिंदगी है उसकी। तब मोर की बात सुनकर कौवा साधु से कहता है, हे महात्मा, मोर बिल्कुल सही कह रहा है। भगवान कुछ ऐसा कीजिए, तोता ही बना दीजिए। तब साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, चलो तोते के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि क्या सचमुच तुम्हारी जिंदगी मस्त है। तब कौवा और साधु बाबा दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे और काफ़ी दूर ढूंढने के बाद उन्हें एक तोता पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तोते को देखते ही कौवा बोलता है, तोता भाई, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी और कितना प्यारा रंग है आपका। तुम कितना मीठा बोलते हो। लोग तुम्हें बहुत प्यार से पालते हैं, इंसानों से भी बात करते हो। कौवे की बात सुनकर तोता कहता है, क्या घंटा खुशनसीब हूँ। ये जिंदगी कोई जिंदगी है? हरे पत्ते जैसा हरा रंग है। साला पता ही नहीं चलता, लोग हमें पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं। हम छोटे से पिंजरे में कैद होकर हमारा दम घुटता है। लोग हमारी आज़ादी भी छीन लेते हैं। हमसे तो बेहतर अच्छी ज़िंदगी आपकी है कौवे। तब कौवे ने पूछा, वो कैसे? तोते ने कहा, मुझे कभी भी शिकारी पकड़कर पिंजरे में कैद कर सकता है, लेकिन तुम्हें किसी से कोई डर नहीं है।
ना ही तुझे कोई पकड़ने वाला है, न कैद करने वाला है, और ना ही जान का कोई खतरा है। तुम बेफिक्र होकर आज़ादी के साथ जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। और कितनी मस्त ज़िंदगी चाहिए। मुझे अफसोस है कि काश मैं भी आपके जैसा कौवा होता। तब कौवा साधु से कहता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं व्यर्थ ही आपको तकलीफ दिया। मेरी ज़िंदगी जैसी है बेहतर है, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं और जो कुछ भी हैं, जैसी अवस्था में हैं, सबसे बेहतर हैं। कुदरत हमें जैसा बनाया है वो सबसे बेहतर बनाया है। इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्त, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।